कमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पति गोपेश गोपिका कांता राधा कांता स्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिनि नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणि निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणि जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टकी कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रि प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनं विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिनानतोऽस्मि यस्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकमध्यात्मदीपमतितितीर्षतां तमोऽन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां यो अन्तःप्रविश्य मम वाचैमं प्रसुप्तं सञ्जीवयति अखिलशक्तिधरस्वधाम्ना अन्यां च हस्तचरणश्रवणत्वगादीन् प्राणान् नमो भगवति पुरुषाय तुभ्यम्। हरे कृष्णा, आप सबको स्वागत है हमारा भागवत डिस्कशंस का। इसके पहले हम क्लास शुरू होने के पहले हम श्रील सनातन गोस्वामी का भागवत स्तुतियां करेंगे। मैं शेयर करता हूँ। सर्वशास्त्राधिपीयूषा सर्ववेदैकसत्फला सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्पदा सर्वभागवतप्राणा श्रीमद्भागवतप्रभो कलिध्वान्त उदित आदित्या श्रीकृष्णा परिवर्तिता परमानन्दपाठाय प्रेमवर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोऽस्तु ते। मद्एकबन्धो मत्सङ्गिन् मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारकमद्भाग्या मदानन्द नमोऽस्तु ते। असाधु साधुतादायिन् अचिनीचोच्चतारका आनामुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णा हृत्कण्ठयो स्फुरा। Hare Krishna, can one by one read the translations of the shlokas? Shloka 1. O Srimad Bhagavatam, O nectar churned from the ocean of all the Vedic scriptures, O most prominent transcendental fruit of all the Vedas, O you who are enriched with the jewels of all spiritual philosophical conclusions, O you who grant spiritual vision to all the people of the world, O life breath of the Vaishnav devotees, O Lord, you are the sun which has arisen to dispel all the darkness of the Kali Yuga. You are actually Lord Krishna who has returned among us. Shakat Shloka. O Srimad Bhagavatam, I offer respectful obeisances unto you. By reading you, one attains transcendental bliss. For your syllabus reign pure love of God upon the reader.
You are always to be served by everyone, for you are an incarnation of Lord Krishna. Third. और कोई पढ़ेंगे क्या? O Srimad Bhagavatam, O my only friend, O my companion, O my teacher, O my great wealth, O my deliverer, O my good fortune, O my bliss, I offer respectable obeisances unto you. Thank you. Fourth one. O Srimad Bhagavatam, O giver of saintliness to the unsaintly, O uplifter of the very fallen, please do not ever leave me. Please become manifested upon my heart and my throat, accompanied by pure love of Krishna. Thank you. Hare Krishna. हरे कृष्णा, आपका सबको स्वागत। आई एम नॉट वेल सो वेल टुडे, बट मैं सोचा आज स्टार्ट करेंगे क्योंकि कोई मुझको बोला आज बहुत स्पेशल डे, वर्शिप ऑफ सरस्वती नवरात्रि। हम भागवत का प्रवचन में, हर प्रवचन में नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हर स्तोत्र में स्टार्टिंग में पढ़ते हैं हम इसका मुनि कौन है, इसका बीज क्या है, इसका अधिष्ठान देवता क्या है, ऐसा हर स्तोत्र में रहता है। ऐसा भागवत को भी अधिष्ठान देवता है वो सरस्वती। ऑफकोर्स स्पिरिचुअल सरस्वती, आध्यात्मिक जगत में भी अलग अलग देवता का ओरिजिनल रूप रहता है, उनका अंश है। ये भौतिक जगत का अलग अलग देवता है। आध्यात्मिक जगत में भी सरस्वती देवी है, और सरस्वती देवी कृष्ण की विष्णु की पत्नी सरस्वती। सो उनका पूजा का दिन है आज। इसके लिए भागवत का मैं सोचा ठीक है, थोड़ा आधा घंटा भी आज शुरू करेंगे भागवत का डिस्कशंस। आज मैं शायद भागवतम का डायरेक्ट वर्स में नहीं जाता हूँ। बेसिक भागवत पढ़ने के लिए मैं जो भागवत गीता क्लास जो सुना या आईरोली में जो होते हैं उनको भी मैं बताया, पंचांग न्याय और दूसरा वो थोड़ा आधा घंटा में इसका बारे में बताता हूँ। बाकी नेक्स्ट क्लास से हम डायरेक्टली परपोर्ट्स पढ़ेंगे। राइट। और भागवत के लिए भी, और भागवत का ग्लोरीज भी बोल सकते हैं, भागवत महात्मा वो भी 5-6 घंटा का हो सकता है, बट लेकिन मैं अभी डायरेक्टली हम वर्सेस में जाएंगे ताकि ज्यादा डिले मत हो। कभी कुछ स्पेशल ओकेशन में हम भागवत का ग्लोरीज भी सुनेंगे। नेक्स्ट है इस और एक शायद ज्यादा लोग को मैं मालूम नहीं है, और मुझको ज्यादा लोग मालूम है, ग्रुप में नया है। मैं ज्यादा फेमस भी नहीं हूँ इस्कॉन में, चौपाटी में भी तो सुना नहीं होगा मेरे बारे में, बट लेकिन आप लोग ज्वाइन किया, बहुत थैंक यू फॉर ऑल ऑफ यू। सो एक सूचना है ये कोर्स के पहले। ये कोर्स में आपको ज्यादा स्टोरीज, ज्यादा लेसन्स, लाइफ लेसन्स ज्यादा नहीं मिलेगा। कुछ सर्कमस्टेंशियल कुछ हुआ तो हुआ, बट मेरा प्रिपरेशन एक प्रवचन का जैसा नहीं होता है। ये केवल स्टडी के लिए, राइट, जस्ट ए पर्सनल स्टडी या समझने के लिए स्टडी। इट्स नॉट फॉर एनी क्लास के लिए, आई एम नॉट प्रिपेयरिंग इट। सो नेचुरली यू विल नॉट गेट एनी outside stories, definitely not jokes, not any masala, and mostly online होने के कारण no, it's a more like a gurukul study kind of, right, where you go step by step every shloka, understand, no, mostly from a philosophy perspective, ज्यादातर philosophy perspective रहेगा। कभी कभी आप भी शेयर कर सकते हैं कुछ प्रैक्टिकल, कुछ एप्लीकेशन टाइप से तो मैं भी शेयर करता हूँ, बट ज्यादा फोकस रहेगा भागवतम एज इट इज नो समझने का, और खास करके शिल प्रभुपाद, राइट। और मैं इतना अच्छा हिंदी स्पीकर भी नहीं हूँ। आप एक स्पीकिंग स्टाइल के लिए सोच रहे तो नहीं होगा, अच्छा हिंदी भी नहीं होगा, लेकिन आप कंटेंट के लिए है तो भागवत पढ़ने के लिए तो डेफिनेटली विल ट्राई आवर बेस्ट, राइट। और दूसरा मेरे साइड से पॉइंट है, हम वर्स बाय वर्स करेंगे। मैं ऐसा नो टारगेट करके महीने ही क्लास में आता हूँ। शायद कभी कभी वर्सेस एक वर्ष भी 2-3 क्लासेस हो सकता है,
कभी कभी एक क्लास में 10-20 वर्ग भी हो सकता है, राइट। और एक मोस्ट और एक सूचना है, मैं विश्वनाथ चक्र ठाकुर का, श्री विश्वनाथ चक्र ठाकुर का दूसरा आचार्य का पॉरकोट में ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा हूँ आप भी। मोस्टली हमारा फोकस है श्रील प्रभुपाद परपोट। श्रील प्रभुपाद परपोट में दूसरा आचार्य का उल्लेख आया या दूसरे प्रभुपाद आचार्य को प्रभुपाद ने कोट किया, उसका कनेक्शन में मैं शायद बाकी आचार्यों का कमेंट्री का उल्लेख लेता हूँ, लेकिन डायरेक्टली बाकी आचार्यों का कमेंट्री हम नहीं पढ़ेंगे, केवल श्रील प्रभुपाद, राइट। मोस्टली आपको कनेक्शंस मिलेगा और वर्टिकल कनेक्शंस। परपोट पढ़ेंगे, परपोट का श्लोक का हर शब्द और परपोट का प्रभुपाद जो बताते हैं उसका कनेक्शंस डिस्कस करेंगे, और दूसरा आचार्य से कुछ स्पेशल पॉइंट्स है तो वो डिस्कस करेंगे, लेकिन दूसरा आचार्य का डायरेक्ट वर्स बाय वर्स नहीं पढ़ेंगे, right? अभी हम ज्यादा डिस्कशन का मोड में नहीं जाएंगे, एटलीस्ट 4-5 क्लासेस तक, 5-6 क्लास, ताकि मैं क्या बोल रहा हूँ आपका कितना कन्वीनियंट है इसका हिसाब से हम फ्यूचर में मोस्टली आफ्टर जनवरी थोड़ा डिस्कशन का मोड में जाएंगे। टिल देन विल ट्राई टू अंडरस्टैंड ईच अदर, राइट। हाउ द क्लास, हाउ दिस डिस्कशन evolve, I'm also not sure, right? So just try to understand each other and let us see. और एक पॉइंट है, ये मैं बोल रहा हूँ ऐसे प्रवचन जैसे नहीं है, दिस इज लाइक अ क्लासरूम स्टडी, बट लेकिन एग्जाम्स नहीं रहेगा। मैं क्लास में पूछता हूँ इसका पहले क्लास में क्या क्या डिस्कस किया, आप लोग याद करके थे बताए तो वेरी गुड, दैट विल बी एनकरेजिंग। और मैं आपको प्रोत्साहन भी देता हूँ थोड़ा बेसिक नोट्स लिख के। मोस्टली मैं ये पर पीपीटीज में इंग्लिश में सब कॉपी पेस्ट करता हूँ, कितना बोलने का मैं प्लान किया इतना, जो प्लान में नहीं है वो आ गए तो दूसरी बात है। वो इंग्लिश में रहेगा क्या, लेकिन हिंदी में ट्रांसलेट करना बहुत टाइम टेकिंग, इंग्लिश में रहेगा। और कुछ नोट्स लिखना है तो लिखिए, बट लेकिन आप रिपोर्ट्स पढ़ के आए तो बहुत अच्छा रहेगा, राइट। दिस इज एग्जैक्टली क्लासरूम स्टडी, दिस इज नॉट ए प्रवचन, दिस इज नॉट एनी entertaining things. No entertainment will not be there, because I'm not entertaining, neither the course is for entertainment, right? I want to clarify these things. Any comments? और मेरा हिंदी भी like no some mix of Hindi English will be there, so please bear with that. Hare Krishna. Any comments, anything before we go ahead? Okay, Hare Krishna, thank you. राइट, अभी कुछ लोगों को मालूम होगा पंचांग न्याय में, जो मेरा क्लासेस पहले सुना उनको मालूम होता है पंचांग न्याय। ये पंचांग न्याय आज सिखाता हूँ। और दूसरा एक कॉन्सेप्ट रहता है तात्पर्य लिंग। जो लोग गुरुकुल में वैदिक स्टडी करते हैं, स्पेसिफिकली दर्शनास, इसको स्टार्टिंग में वो स्क्रिप्चर समझने के लिए टेक्निक्स बताते हैं। ये है न्याय शास्त्र। कभी हम भागवत का पहले स्कंद का अध्याय नंबर 4-5 में कभी इसके बारे में चर्चा करेंगे, भागवत का पोजीशन सब वेद ग्रंथों में। लेकिन बेसिक सब बच्चों के जैसा मैथमेटिक्स या अलजेब्रा कैलकुलस सिखाते हैं, ताकि आने वाले मैथमेटिक्स अच्छे से समझ में आएगा। ऐसा भागवत या वेदांत सूत्र समझने के लिए एक बुक रहता है, उसका नाम न्याय सूत्र, मीमांसा या न्याय। उसमें ये बेसिक चीज है पंचांग न्याय और तात्पर्य लिंग। सो हम भारत भागवत को थोड़ा शास्त्र की एंगल में समझने के लिए करेंगे। इसके लिए मैं ये दो कॉन्सेप्ट्स अभी बताता हूँ। एक है पंचांग न्याय, शायद नेक्स्ट क्लास में आप और दूसरी बात है, आई थिंक मोस्टली फेब तक मेरा ट्रैवल बहुत है, मैं एम ट्रैवलिंग सो मच, कभी कभी क्लास मिस हो सकता है, मैं पहले बताता हूँ। इसके बाद फरवरी से हम वी कैन डू इट रेगुलर, राइट। ओके, सो पंचांग न्याय। पंचांग न्याय है, ये न्याय मतलब,
नो, व्हाट डू यू नो अबाउट न्याय? वर्ड न्याय, व्हाट डू यू नो अबाउट दैट वर्ड? न्याय मीन्स, और ये मेरे क्लास में बहुत प्रश्न पूछते रहता हूँ, प्लीज बी एक्टिवली आंसरिंग, नथिंग राइट रॉन्ग इन इट. न्याय. हरे कृष्ण प्रभु जी. यस यस माता जी, हरे कृष्णा. न्याय मीन्स प्रभु जी गिविंग जस्टिस और गिविंग प्रोसेस जस्टिस. ऑफ गिविंग. वेरी गुड. गिविंग जस्टिस और न्याय. Logic, Prabhuji. लॉजिक, या लॉजिक. वेरी गुड. या हियर, ये वेदांत सूत्र में न्याय का कोनोटेशन है, वैसे इसका तरीका है लॉजिक. लॉजिक, राइट, जिससे हम शास्त्र से समझे. राइट, लॉजिक मतलब क्या है? तर्क. तर्क मतलब, या लॉजिक, इसका पर्पस क्या है? वेरी सिंपल, डायरेक्ट आंसर्स, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं. लॉजिक किधर Prabhuji, यूज करते हैं? हमारे डे टू डे जीवन में भी लॉजिक का जरूरत क्या है? जब किसी को कुछ कन्विंस करना हो तो ओके, किसी को कुछ कन्विंस करना. ओके, जरूरत नहीं तो किसी को कन्विंस करने की जरूरत नहीं. किसी कोई दूसरे आदमी से बात कर रहे हैं आप, जैसे प्रेजल पर बात कर, कन्विंस करने का जरूरत नहीं, इधर लॉजिक का जरूरत है. और बाकी वक्त भी आंसर दे सकते हैं, ऐसा कुछ फिक्स नहीं है आंसर. जो आपको मन में है वो आंसर दीजिए. व्हाट इज द नीड ऑफ अ लॉजिक और सिस्टमैटिक थिंकिंग, रीजनिंग? प्रभु जी यस कभी माता जी. कभी मतलब हमें हमें खुद समझना है अगर कोई चीज लाइक हम्म. when we are reading something and there is some fact is there, हम्म. so if logic is there then it helps us to understand ourselves like uh, ओके, वेरी गुड वेरी गुड. और मे यस. बी दैट नॉलेज का जो इन्फ्लुएंस है वी कैन अगर कुछ उससे रिलेटेड है so that we can also get it like. ओके ओके ओके, वेरी गुड वेरी गुड. और कुछ आंसर? हरे वेरी कृष्ण गुड. प्रभु जी. यस यस ब्रो. हाँ, लॉजिक, इफ वी वांट टू कुछ प्रूव करना है तो नीलेश वी प्रभु, नीड आपका आपका नाम का इनिशिएटेड नेम? नीला सर कृष्णदास. नीलाचल कृष्णा. यस प्रभु. ओह वेरी गुड, हरे कृष्ण. यस यस, नीलाचल कृष्ण ब्रो. यस प्रभु. हाँ, तो प्रभु जी अगर हम लोग को कुछ प्रूव करना है तो लॉजिकल, वी नीड टू गिव अ लॉजिकल आंसर, राइट? तो अगर कन्विंसिंग नहीं लगता है तो वी कैन गिव अ लॉजिक, देन ही विल बी कन्विंस्ड. प्रूफ देने के लिए वी रिक्वायर अ लॉजिक. ओके ओके, वेरी गुड. राइट. अब तीन तीन भक्त आंसर दिया, अच्छा है, करेक्ट है. बट लेकिन लॉजिक, है ना? हाँ, मैं जो बात कर रहा हूँ वो लॉजिकली बात कर रहा हूँ. आप जो बात कर रहे हैं मुझसे, वो भी लॉजिकली है. राइट, बिना लॉजिक, बिना कुछ सिस्टमैटिकली प्रेजेंट नहीं किया, दूसरा आदमी को समझ में आए, ताकि आप इवन मन में सोच रहे कुछ, वो भी लॉजिक नहीं, लॉजिक से होना. राइट. लॉजिक मतलब क्या है? एक थॉट से दूसरे थॉट तक आप कैसे स्टेप बाय स्टेप जाएगा. राइट, जैसे सिंपल लॉजिक, दैट्स अ लॉजिक. और आप कभी कभी आप, वी आर स्पीकिंग इन हिंदी, इंग्लिश, अदर लैंग्वेजेस. सो लैंग्वेज का जरूरत क्या है? भाषा का जरूरत क्या है? भाषा से क्या होगा? कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन ऑफ Thoughts. Thoughts. थॉट्स. राइट, वेरी गुड. सो आप थॉट्स कम्युनिकेट कर रहे हैं लैंग्वेज से, बट कम्युनिकेशन के पहले हमारा मन में इसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, इसके बाद आप लैंग्वेज में कम्युनिकेट करते हैं. जो हम सोचने का तरीका रहता है ना,
तो सोचने का लैंग्वेज, राइट। एक्चुअली हम जब सोच रहे हैं वो जिसका मदर लैंग्वेज है, मदर टंग, उसमें सोचते हैं। बट लेकिन मन का भी और बुद्धि का भी एक लैंग्वेज रहता है, राइट। वो लैंग्वेज को हम, वो सोच को हम अलग अलग लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके दूसरे से बात करते हैं, राइट। हमको इतना नेचुरल हो गया सोचना है इंग्लिश में या हिंदी में, मन में भी इंग्लिश हिंदी में सोचते हैं। लेकिन इसके पहले भी मन का भी एक लैंग्वेज रहता है और बुद्धि का भी एक लैंग्वेज रहता है, राइट। वो बुद्धि का लैंग्वेज है ये लॉजिक। द लैंग्वेज ऑफ इंटेलिजेंस इज लॉजिक, राइट। कोई कोई एक्चुअली एक मैड पर्सन, वो कुछ बात कर रहे, राइट। वो इंग्लिश में बात करते, हिंदी में अलग बात करते, मराठी में बात करते, उनके पास लैंग्वेज है, लेकिन उनका बुद्धि काम नहीं कर रहे, मतलब उनका सोच में लॉजिक नहीं है। बट लेकिन उनका बाकी भाषा मालूम है, तब हमको समझ में आता है वो क्या बोल रहे, ताकि उनको भी समझ में नहीं आते कि वो क्या सोच रहे। तो इसके लिए हमारा कम्युनिकेशन में लॉजिक का बहुत महत्व। इस क्लियर? Yes, Prabhu. ओके, वेरी गुड, राइट। एक एक आदमी दूसरा आदमी को कम्युनिकेट करने के लिए पहले लॉजिक फॉर्म होना है, इसके बाद वो लॉजिक को अलग अलग लैंग्वेज में दूसरे आदमी से सिखा दे, राइट। मैं एक लैंग्वेज, मैं कभी कभी होते हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ, दूसरे आप सुन रहे हैं या आप बात कर रहे हैं, मैं सुन रहा हूँ, लेकिन वो कॉम्प्लेक्स है तो ना समझ में आते हैं दूसरे आदमी। क्यों? लैंग्वेज मालूम है, मालूम होते हैं, लैंग्वेज समझ में आते हैं, बट एक दूसरे का थॉट प्रोसेस कम्युनिकेट नहीं हो रहा है। क्यों? मैं जो तरीका से सोच रहा हूँ और कम्युनिकेट कर रहा हूँ, लैंग्वेज समझ में आ रहा है, लेकिन मेरा थॉट प्रोसेस आपको समझ में नहीं आ रहा है। जो थॉट प्रोसेस रहता है ना, इसको बोलते हैं हम लॉजिक, सिस्टमैटिक वे ऑफ प्रेजेंटिंग आवर थॉट प्रोसेस। इज इट क्लियर? Yes, Prabhu. वेरी गुड, राइट। सो जो आध्यात्मिक चीज हम डिस्कस करते हैं, शास्त्र में बताया, वो बहुत कॉम्प्लेक्स है, हमको समझना बहुत मुश्किल। इसके लिए वो आसान से समझने के लिए आचार्य ने सब सीखने के पहले बच्चों को सिखाते थे। ये है पंचांग न्याय, और अलग प्रकार न्याय शास्त्र एक बड़ा सब्जेक्ट है, लेकिन प्रभुपाद ने उनका परपोट में, भाष्य में ये पंचांग न्याय का उल्लेख किया। इसके लिए मैं इसका आज प्रस्ताव मैं लेके आ रहा हूँ, राइट। और प्रभुपाद ने भर भर के उनका परपोट में पंचांग न्याय का यूसेज किया, राइट। इससे हमको जो आचार्य बोलना है वो आसान से समझ में आएगा, राइट। हम भी इसको इस्तेमाल करते हैं कभी कभी तो प्रवचन में, लेकिन हमको मालूम नहीं है। बट लेकिन सिस्टमेटिकली हम समझे और यूज किया, तब बहुत आसान से दूसरे को हम सिखा सकते हैं, जो बता सकते हैं क्या हम सोच रहे हैं, राइट। ये है पंचांग न्याय, राइट। ये न्याय है, लॉजिक, लेकिन इसमें 5 अंग, 5 स्टेप्स है। इसका रेफरेंस श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत आदि लीला चैप्टर नंबर 7 वर्स नंबर 106, राइट। हाँ, मेरे पास है, ओके, एक शेयर करता हूँ, 1 मिनट, राइट। प्रभुपाद ने, श्रील प्रभुपाद ने इधर बताया इसके बारे में। कैन समवन रीड? Can I read, Prabhuji? यस यस यस। वेदांत वेदांत सूत्र में 4 अध्याय हैं और हर अध्याय में 4 पाद विभाग हैं। अतएव अतएव वेदांत सूत्र को षोडश पाद अर्थात 16 विभागों वाला भी कहा जा सकता है।
प्रत्येक पाद की विषय वस्तु 5 भिन्न भिन्न विषयों अधिकरणों में पूर्णतः वर्णित है। हाँ, निगम यस निगमन माता, कहा जाता है। माता जी आपका ना, आपको वॉइस चले गया, कुछ सिग्नल का प्रॉब्लम है। ओके। आई रीड। जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहा जाता है। Right? आप सुना होगा ना वेदांत सूत्र, सब लोग बहुत सीनियर है इधर, डेफिनेटली। हमारा गौड़े वैष्णव का वेदांत सूत्र है गोविंद भाष्य। Right? ये भाष्य वेदांत सूत्र लिखना लाइक नो एक हर संप्रदाय में लाइक नो सर्वोन्नत बुक पुस्तक है। Right? इसको समझना लिखना बहुत मुश्किल, क्योंकि जितना वेद ग्रंथ में उपनिषद में जो सारांश है, ये सब सूत्र का रूप में वेदांत 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 सूत्र में दिया। राइट, उसको समझने के लिए बाकी सब ग्रंथों का आपको निश्चित दृष्टि में समझना होगा, तभी आप उसको समझ सकते और इसको कमेंट्री लिख सकते। जैसे हमारा संप्रदाय में बलदेव विद्याभूषण जी ने लिखा। और वेदांत सूत्र बहुत ऑर्गेनाइज्ड पुस्तक है। मैं नहीं पढ़ा इसको, बट लेकिन सुनता हूँ ऐसा। वेदांत सूत्र में 4 अध्याय है, श्रील प्रभुपाद भी बताया इधर 4 अध्याय है। वो 4 अध्याय में पहले 2 अध्याय संबंध के बारे में। आप सबको मालूम है संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। चैतन्य महाप्रभु ने बताया सब वेद ग्रंथ में 3 प्रकार की वस्तु है, टॉपिक्स है, संबंध, अभिधेय, प्रयोजन। ऐसा ही वेदांत सूत्र में भी 4 अध्याय में पहले 2 अध्याय संबंध, तीसरा अध्याय प्रयोजन, और फोर्थ फाइनल वन अभिधेय। हर अध्याय को 4 विभाग किया, मतलब वेदांत सूत्र में 16 चैप्टर्स है। इसके लिए वेदांत सूत्र को का एक नाम भी है षोडश पाद, राइट, 16 विभाग वाले कहा जाता है। और हर चैप्टर में अलग अलग प्रकार की टॉपिक्स लेके उसको प्रूव करते हैं आचार्य, राइट। इसको बोलते हैं अनु अनुकरणा, शायद अनुकरणा बोलते हैं, राइट। वो हर चीज को, टॉपिक को प्रूव करने में हमारा आचार्य 5 भिन्न भिन्न विषयों अधिकरणों को प्रूव करने के लिए ये वेदांत, ये पंचांग न्याय को इस्तेमाल किया। राइट, आपको पंचांग न्याय मालूम हुआ तो आप आसान से वेदांत सूत्र को पढ़ सकते। राइट, लेकिन वेदांत सूत्र को भी सिखाने के लिए पंचांग न्याय यूज करते। ये शिल प्रभुपाद ने चैतन्य चरितामृत में बताया। उसका प्रभुपाद ने वो 5 क्या है बताया इधर आगे आने। जिन्हें पारिभाषिक दृष्टि से प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय तथा निगमन कहा गया था। प्रत्येक विषय वस्तु की व्याख्या प्रतिज्ञा अथवा विषय के उद्देश्य की घोषणा के संदर्भ में अवश्य की जाती है। पहले वाला 5 अंग में पहले वाला क्या है? प्रतिज्ञा, राइट। प्रतिज्ञा मतलब एक विषय की उद्देश्य की घोषणा, राइट। जो टॉपिक मैं प्रूव करने के लिए और सिखाने के लिए जा रहा हूं, ये टॉपिक का टाइटल, दिस इज प्रतिज्ञा। वेदांत सूत्र के प्रारंभ में जो प्रतिज्ञा दी गई है वह आधा तो ब्रह्म जिज्ञासा, एक सूत्र रहेगा आधा तो ब्रह्म जिज्ञासा। तब आचार्य को कमेंट्री में आधा तो जब ब्रह्म जिज्ञासा को कैसे प्रूव करना है, तो इसके लिए 5 अंग को यूज करते हैं। इस ग्रंथ में रचना का परम सत्य का विषय में जिज्ञासा की प्रतिज्ञा के साथ की गई है। इस प्रकार कारण बतलाया जाना चाहिए, यो हेतु, राइट। इसका लॉजिक लॉजिक है हेतु। इसके बाद इसको आसान से समझने के लिए उदाहरण या उपमान देते हैं। इसका तीसरा है उदाहरण। और फोर्थ वाला यह है उपनय, राइट। उपनय मतलब जो क्वेश्चन आंसर्स रहते हैं, इसका जो क्वेश्चंस रहते हैं वो ऑडियंस का मन में, उसको आंसर देना है उपनय। और अंत में कंक्लूजन, निगमना।
ये है पांचंग। शिला प्रभुपाद ने इसको चैतन्य चरितामृत आदि लीला नो चैप्टर नंबर 7 श्लोका नंबर 106 में बताया। और भागवत में 11 11 स्कंद तीसरा अध्याय 40 श्लोक, उसमें श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर को भी उल्लेख करते हुए हमारा आचार्य ने कमेंट्री भी लिखा, उसमें भी ये पंचांग न्याय का रेफरेंस है। राइट। तभी नेक्स्ट में श्लोक में वो 5 का लिस्ट है। ये है भक्ति सिद्धांत ठाकुर श्लोक पर। ओके, ये है 5 चीज। प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय, सिद्धांत। राइट। इज इट क्लियर एवरीवन यस प्रभु जी। टिल नाउ? ओके ओके। प्रतिज्ञा मतलब वेरी सिंपल, द स्टेटमेंट विच यू वांट टू प्रूव। मतलब जो किसी को कुछ कन्विंस करना है और कुछ प्रस्ताव लेकर आ रहा है, और क्लास में भी कुछ टॉपिक लिया, मैं अभी ये टॉपिक के बारे में मैं बात कर रहा हूँ, राइट, आज का चर्चा का विषय है ये, राइट। ऐसा आप एक स्टेटमेंट क्लियरली बोलना है। कभी कभी होता है पूरा क्लास होने के तक बाद भी समझ में आता है क्या टॉपिक, नो, क्लास का टॉपिक क्या है, राइट। ऐसा होता है किसको समझ में आए, इससे पहले क्लियरली बताना है आज का चर्चा का विषय ये है, राइट। इसके बाद हेतु, लॉजिकल रीजनिंग। आप एक टॉपिक बताया, वो क्यों सहेतुक है, राइट, इसके लिए आप एक लॉजिकल रीजनिंग बताना पड़ेगा, राइट। और तीसरा, तो ये लॉजिक आसान से समझने के लिए आप एक उदाहरण या उपनय, राइट। और इतना बोलने के बाद भी है ना, ऑडियंस का मन में बहुत प्रश्न है, लेकिन लेकिन ये है, लेकिन वो है, राइट। ऐसा अलग अलग प्रश्न रहता है। ये सिचुएशन में इसको कैसे हम अप्लाई करें, राइट, ऐसा प्रश्न रहता है। ये प्रश्न को आप उत्तर देना है, तब आदमी को वो हर एंगल में एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में, प्रतिज्ञा के बारे में समझ में आएगा। इसके बाद फाइनली आप सिद्धांत, शास्त्र से, अलग अलग आचार्य से, या कभी कभी टॉपिक एक यू नो साइंटिफिक टॉपिक भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है शास्त्र के लिए या प्रवचन में लिए यूज करना है। आप दैनिक जीवन में किससे बात कर रहे, ऑफिस में कुछ प्रेजेंट कर रहे, राइट, जिधर भी आप ये पंचांग यहाँ यूज कर सकते। सिद्धांत मतलब शास्त्रिक रेफरेंस, कभी कभी बाहर आप यूज कर रहे, तब आप कुछ साइंटिफिक का कोटेशन या कुछ लॉ, यू नो, ये सब एक्चुअली लॉयर्स भी यूज करते हैं, बट इतना सिस्टमेटिकली लॉ में नहीं दिया जितना सिस्टमेटिकल हमारे शास्त्रों में बताया है। फाइनली आप कंक्लूजन करते, इसके लिए, इसीलिए, इसलिए, हेंस प्रूव, दिस इज सिद्धांत, राइट। एक एग्जांपल दे रहा हूं इधर। पहला है प्रतिज्ञा, स्टेटमेंट। भक्तों की उन्नति के लिए, आई थिंक संगति मतलब शायद, आई थिंक दिस इज एसोसिएशन, राइट। एसोसिएशन का अत्यंत आवश्यक है। एक स्टेटमेंट, राइट, जब स्टेटमेंट बोल रहे, एक स्टेटमेंट जैसा रहना है, एक क्वेश्चन मार्क जैसे नहीं रहना। इट्स ए स्टेटमेंट विच यू आर सेइंग, राइट। भक्तों की आध्यात्मिक प्रगति के लिए एसोसिएशन का, सत्संग का बहुत महत्व है। एक स्टेटमेंट, इसका लॉजिक क्या है, आप जिससे जिससे साथ जुड़ते हैं, आप भी वही बन जाते हैं, राइट। हाउ डू, विथ whom you associate you become that। इसके लिए आप भक्ति में, आध्यात्मिक जगती में आगे जाना है, तो जो आध्यात्मिकता आगे है, उसका सत्संग लेना, राइट। ये हेतु, लॉजिक। उदाहरण, राइट, उदाहरण में आप अलग अलग श्लोक है। एक पानी का बूंद पत्थर में गिरा तो क्या होता है, वो, राइट, गिर जाती है। या यही कमल पत्ते के ऊपर गिरा तो वो ऐसे ही एक मोती जैसे रहते हैं। या कभी कभी एक शंख में गिरा तो वो मोती बन जाती थी। जिससे संग लिया वो ऐसे होती है। इसका एक उदाहरण। इसके बाद अलग अलग प्रश्न होता है, मुझको इतना समय नहीं रहता है,
मैं बाकी लोगों से भी ऑफिस में जाके इधर जाके बाकी लोगों के सत्संग भी लेता हूँ, संग भी लेता हूँ, राइट? तब क्या करूं? ऐसे अलग प्रश्न होते, इसका उत्तर देना है। ये सब होने के बाद आप फाइनली कंक्लूड करते हैं अलग अलग श्लोक का रेफरेंस से, ताकि ये फाइनल सील हो जाएगा। लाइक ना, फाइनल द आदमी विल बी कन्विंस्ड विद दिस इज पंचांग न्याय। इज इट क्लियर? 5 steps. Yes, Prabhuji. Anyone want to do some example, some try with this panchang? Any topic try कर सकते हैं। ओके, एक टॉपिक देता हूँ। जी अभी अभी यस यस यस, try एनी टॉपिक इज ओके, इट नीड नॉट बी स्क्रिप्चरल। माता करना सोनल है। माता जी, आपका सिग्नल बराबर नहीं है। एनीवन? आनंद सुंदरी माता जी वांट टू ट्राई, या सची चंद्रिका माता जी? आपको पहले से मालूम है ये, इसके लिए एनीवन आल्सो कैन ट्राई, सिंपल, इट्स वेरी सिंपल। Probably we can take statement to be food like not good for health. Sorry, what is not Treat good like for that. health? Voice is breaking. Yeah. Yes, Mata ji. My signal is bad. Okay, please speak. Go ahead. Yeah, go ahead. Go ahead. Prabhuji, non-veg, like we get this question na कि why Uh-huh. we should not eat non-veg. This is a very Yeah. general question we get. Yes, तो yes, yes. ये लेते हैं अगर कि non-veg is not good for health. वो अगर हुआ हम प्रतिज्ञा, प्रतिज्ञा, राइट? को ये स्टेटमेंट। कन्विंस करना है, will be प्रतिज्ञा, statement which we want to state. यस यस, हेतु। फिर तो उसमें हेतु because it assumes हेतु हमारा Hare Krishna. I couldn't hear, or it's a problem with others also. Obviously, we can hear. We can hear, Prabhu. We Hare can hear. Krishna. Okay, go ahead, Mataji. Sorry, I cannot hear, but you can speak. Yes. हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। I couldn't प्रभु hear जी anything. क्या होगा मालूम नहीं। ऐसे मैं माता जी, आप कंप्लीट किया सची चंद्रिका माता जी? no, Prabhuji, let Mataji speak. She wants to say something. Yeah, Yes, yes, Sunita go माता on. जी, yes, yes, Go on. हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु yes, जी yes. मैं उनके बारे में बोलूंगी, जैसे हम स्कूल में पढ़ते हैं, हम हाँ, जो बच्चों के साथ बैठते हैं, मतलब जो होशियार बच्चे रहते हैं, तो उनके जैसे ही हम बनेंगे। और जब हम जो मस्ती करते हैं ज्यादा बच्चे, उन लोगों में रहेंगे तो हम उनके जैसे ही बनते हैं। करेक्ट करेक्ट, यस। इसको संग कहते हैं ना, ये लॉजिक है। लॉजिक। हेतु ओके हेतु हो गया ऐसा, राइट? ओके, थैंक यू प्रभु जी। यस हरे माता जी, आपका मांसाहार के बारे में आप बता रहे हैं। मांसाहार का ना हेल्थ के लिए Yes, अच्छा नहीं, Prabhuji. राइट? जैसे यस। प्रतिज्ञा हमने लिया, suppose that animal killing, I'm changing it with ओके कि animal killing is sinful. ओके, वेरी गुड। क्योंकि ये लोग कन्विंस नहीं होते हैं क्या क्या प्रॉब्लम है एनिमल्स को मारने में। तो अगर ये प्रतिज्ञा हम लेते हैं कि एनिमल किलिंग इज सिंफुल, तो हेतु में हम ये दे सकते हैं कि जो मीट है वो इट्स नॉट अनहेल्दी ओनली फॉर द बॉडी, ये हमारे माइंड और इंटेलेक्ट को भी पॉइजन करता है। ओके ओके। एंड फिर उदाहरण अगर हमको देना है उनको, फिर नेक्स्ट स्टेप होगा कि हम एग्जाम्पल और एनालॉजी से समझाएं। तो उदाहरण में हम दे सकते हैं कि हम कितने रिसर्च में पाया गया है कि कितने सारे जो कार्डियोवास्कुलर डिजीजेस है और टाइप्स ऑफ कैंसर है वो मीट ईटिंग से लिंक किया गया है। फिर अभी रिसेंट वी कैन ऑल्सो लिंक कि कोविड जो था, it also originated due to all those wet markets where killing of animals took place.
तो और ऐसे कितने सारे डिजीजेस हैं, स्वाइन फ्लू एक्सेट्रा। वेरी गुड, वेरी और गुड। अगर हम ह्यूमन साइकोलॉजी भी पढ़ें एंड एनाटॉमी, सो वी कैन सी दैट ना हमारे जो टीथ है एंड डाइजेस्टिव सिस्टम है वो डिजाइन ही नहीं है मीट ईटिंग के लिए। तो हम ऐसे एग्जाम्पल्स दे सकते हैं। नेक्स्ट वुड बी उपनयन, जैसे प्रभु जी ने बोला कि फिर क्वेश्चंस लोग हमको पूछेंगे कि बट एक प्रश्न हो सकता है, वेजिटेरियन फूड में इतना प्रोटीन्स न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता है, इसके लिए हमको चाहिए, राइट, नॉन वेज भी खाना का जरूरत है, ठीक है, सम क्वेश्चन लाइक दैट। yes, so we यस can give them obviously alternatives. We can quote also कि जैसे और एक ये कर सकते हैं ना कि प्लांट्स एंड वेजिटेबल्स भी तो हम किल करके हाँ हाँ, वो भी किल, रहता है एक्चुअली, वो हाँ। भी रहता है। या सिन मतलब आप जानवर को मारना भी सिन है, या प्लांट्स को भी खाने, वेजिटेरियन भी, यू आर किलिंग प्लांट्स, यस। तो वो उसमें भी हम एक लोग ये प्रश्न है। प्रभु जी, उसमें हम ये बोल सकते हैं कि हाँ वो भी सिन है बट रिलेटिवली कम है, इसीलिए हम ऑफर करना इज द बेस्ट ऑप्शन। ओके, फाइन, वेरी गुड। और सिद्धांत। फिर सिद्धांत में बेसिकली हम शास्त्र से कोट करते हैं, तो उसमें वेरी गुड। बहुत सारे आ जाते हैं। जैसे भगवत गीता 14.4 में है, भगवान बोलते हैं सर्व योनोषु कौन्तेय, मतलब भगवान बोलते हैं कि हर एक जो जीव है उसमें स्पिरिट सोल है। मतलब यू कैन नॉट से, जैसे कृष्ण का ये रहता है कि द एनिमल्स डोंट हैव अ सोल, तो ऐसे हम भगवत गीता से, और भगवत गीता ही नहीं बहुत सारे क्रिश्चियन फेथ में भी है, बुद्धिज्म में भी है, बहुत सारे में है, तो वो सब वी कैन कोट। वेरी गुड, वेरी गुड, राइट। एनीवन वांट्स टू ट्राई, समवन एल्स? स्क्रिप्चर का जरूरत नहीं, एनी टॉपिक वर्क्स। आप कभी कभी देखते थे कोई सीनियर भक्तों का लेक्चर सुनते थे, शायद आपको भी ऐसे एक सीक्वेंस मिलेगा, राइट। एक स्टेटमेंट करेगा, इसके साथ लॉजिक, उदाहरण रहेगा, स्टोरी रहेगा, इसके बाद उपनया और सिद्धांत, राइट। नेक्स्ट टाइम आप कभी सुन रहे कोई सीनियर भक्तों का लेक्चर, वो देखिए, वो सब चीज रहता है इसमें। कभी वो एक दो चीज रहता है, नहीं रहता है, बट लेकिन जैसे हाउ सिस्टमैटिकली वी कैन कन्विंस समवन, राइट। कैन आई गो अहेड नेक्स्ट टॉपिक? Yes. ओके, वेरी गुड। 10 मिनट है, ठीक है, मे बी 5-10 मिनट्स आई टेक एक्स्ट्रा एंड देन कंप्लीट इट। ये है नेक्स्ट टॉपिक, तात्पर्य लिंगा। आज बहुत टेक्निकल है, राइट, जस्ट बट दिस बेसिक चीज, ये तात्पर्य लिंगा शायद पहली बार सुना होगा। कितना कितना लोग सुना पहले ये तात्पर्य लिंगा? मोस्टली यू नो, दिस इज न्यू फॉर मी आल्सो। तात्पर्य लिंगा ये भी है एक बुक को समझने का, लाइक नो, कभी कभी हम नो अमेजन में कोई बुक देते हैं, इसमें शॉर्ट इनिशियली शॉर्ट पैराग्राफ लिखते हैं, वो बुक में क्या क्या है। हाँ, यहाँ कभी कभी वो इंडेक्स रहते हैं, समझ में आएगा वो पुस्तक में क्या क्या होते हैं। ऐसे ही हम हमारा सब वैदिक ग्रंथ में जितना उपनिषद है, वेद है, पुराना इसमें ज्यादा नहीं रहते हैं, ये उपनिषद में उसको समझने के लिए ये 6 चीज रहता है। वो पुस्तक में क्या क्या है, राइट, समरी, तात्पर्य लिंग। हमारा भागवत में जो भागवतम पढ़ने वाला है, श्रीमद् भागवतम पुराण, उसमें भी ये 6 चीज के बारे में भी देखेंगे। पहले एक चीज क्या है? उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वत, फलम, अर्थवाद, उपपत्ति, चलिंगम, तात्पर्य निर्णय, राइट। वो पुस्तक को समझने के लिए आपको लिंगम, लाइक ना, वही 6 चीज का जरूरत है। ये 6 चीज क्या है? स्टार्टिंग में क्या बोला गया और अंत में क्या बोला, वो दोनों एक क्यों रहना है, राइट। पुस्तक का स्टार्टिंग में मैं ये बताने वाला हूँ, और अंत में और कुछ प्रूव नहीं करना, राइट। जैसे देखें इधर, प्रतिज्ञा, जो प्रतिज्ञा है सिद्धांत में भी फाइनली वही प्रूव करना है, राइट। इसे स्टार्ट और एंड में पुस्तक में वही चीज रहना है, और बार बार जो मेन टॉपिक है उसको रिपीट करना है, अभ्यास बोलते हैं, राइट। यूनिकनेस, अपूर्वता, ये पुस्तक में
क्या नया चीज बता रहे, वो भी क्लियरली बताना पड़ेगा। और वो पुस्तक पढ़ने से आपको क्या फल मिलेगा, और जो चीज ये पुस्तक में नया है बता सिखा रहे, उसके बारे में प्रेज लाइक नो, उसका महत्व क्या है वो भी वो पुस्तक में रहना है। और उपपत्ति, उपपत्ति मतलब लॉजिक, लॉजिक क्या है ये पुस्तक में, कैसे ये टॉपिक के बारे में प्रस्तुत कर रहे हैं लॉजिकल, ये चीज है। उपक्रम उपसंहार अभ्यास अपूर्वता फलम अर्थवाद उपपत्ति। आपको याद करने की जरूरत नहीं है, बस जस्ट यू नो इट सो दैट यू नो द बुक्स विच आवर आचार्य हैज गिवन आर वेरी सिस्टमैटिक। केवल इसके लिए मैं बता रहा हूँ, आप याद करने की जरूरत नहीं है इसको। लेकिन पंचांग न्याय इज गुड इफ यू नो इट, इफ यू डू इट, राइट। शायद कर सकते हैं आप लोग एक एक, आप एक एक टॉपिक लेके पंचांग न्याय बना के मुझको व्हाट्सअप कीजिए। आई कैन गिव फीडबैक ऑन इट बाय नेक्स्ट वीक, राइट। सो पहले वाला भागवत में उपक्रम उपसंहार है, यह है पहला श्लोक भागवतम का। ओम नमो भगवते वासुदेवाय है। इसमें नॉट लैक ऑफ टाइम विल नॉट गो डिटेल। इसका लास्ट लाइन है, हामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि, है। धीमहि मतलब हम सब मिलके भगवान ध्यान करेंगे, किसके ऊपर ध्यान, परम सत्यम, एब्सोल्यूट ट्रूथ, राइट। भगवान के पर हम सब मिलके ध्यान करेंगे, है सत्यम परम धीमहि। भगवत गीता भागवतम का पहली श्लोक, right? देखेंगे ऐसा उपसंहार मतलब स्टार्टिंग एंड में भी ऐसा है कुछ, भगवान के ऊपर ध्यान करना। भागवत भागवतम का अ, भारत स्कंद 13 अध्याय श्लोक नंबर 19, उसमें भी बताया, तच्छुद्रम विमलम विशोकमृतम सत्यम परम धीमहि, है। वो भागवत ग्रंथ में जो स्टार्टिंग में बताया टॉपिक क्या है, भगवान के ऊपर सब मिलके मेडिटेट करना, सत्यम परम एब्सोल्यूट। तो लास्ट में भी बताया वही चीज है, सत्यम परम धीमहि, है? और भगवत गीता में भी दो तरीका है। भगवत गीता का पहले श्लोक, भगवत गीता धर्म क्षेत्र। हाँ, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। और लास्ट श्लोक जो कृष्ण भगवान ने बताया, लखनऊ मतलब द मेन लास्ट श्लोक, नॉट लखनऊ एंड ऑफ द गीता। तो सर्वधर्म परित्यज्य। हाँ, सर्वधर्मान परित्यज्य, दोनों के धर्म है। ये धर्म से स्टार्ट हुआ, धर्म से भी अंत हुआ। और एक आचार्य भी बोलते हैं, दूसरा आचार्य भगवत गीता में कृष्ण भगवान का टीचिंग्स शुरू होता है, असोचानन्वशोचस्त्वं प्रज्ञावादां सभाषसे गतासून गतासून च नानुशोचन्ति पंडिता, अर्जुना मत रो मत, राइट। ये कृष्ण का स्टार्टिंग श्लोक है। अंतिम श्लोक में सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ सुचा। मा शुचः, रो मत, राइट। और बीच में ओके, दिस इज उपक्रमा और उपसंहार, राइट। ये वो पुस्तक में स्टार्ट और एंड में वही टॉपिक, सेम टॉपिक रहना। एक स्टॉप से आप चालू किया और दूसरा और कुछ बताया, ऐसा नहीं होना, राइट। जब कोई अच्छा प्रवचनकार है, वो स्टार्ट और एंड में अच्छे से समराइज करते, कभी कभी कोई सीनियर भक्त देखते हैं, वो स्टार्टिंग में बताते हैं हाँ मैं ये टॉपिक बता रहा हूँ, और अंत में अच्छे से समराइज करके प्रॉपरली एंड करते। हमारे पुस्तक में भी ऐसे रहते हैं ग्रंथों में। दूसरा अभ्यास अपूर्वता। प्रभु जी, यस प्रभु। वो एक्चुअली वो था लास्ट चौक है ना, यत्र योगेश्वर कृष्ण हाँ, यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयोपति ध्रुवा नीतिर्मति। यस प्रभु। मतिर वो मामा मामा बोलेगा तो धर्म का माँ आता है, धर्म। ओके ओके, या मोस्टली संजय बोला, बट लेकिन यस वो भी हो सकता है, या। सो नेक्स्ट है अभ्यास अपूर्वता, है। अभ्यास मतलब रिपीटिशन,
राइट। बहुत बार नो जो अच्छा स्पीकर है वो टॉपिक को रिपीट करते रहते, राइट, द मेन टॉपिक बार 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 वो पॉइंट आते रहते ताकि लोगों को अच्छे से समझ में आएगा। और ग्रंथ में भी ऐसे रहता है, अभ्यास, रिपीटेशन। और जो बोलने का तरीका है थोड़ा नया टेक्निक रहना, लाइक यूनिकनेस, प्रेजेंटेशन टेक्निक, यह है अपूर्वता। भागवतम में रिपीटेशन क्या है, राइट? आप सब लोग को मालूम है भागवत का कैसे आरंभ हुआ। नारद मुनि आके वेद व्यास को श्रीमद् भागवतम लिखने के लिए बोला, राइट। वेद व्यास का मिस्टेक क्या है, तो पहले भी भागवत लिखा वेद व्यास जी, बहुत प्रकार की सात्विक पुराणों भी लिखा, लेकिन उनका गलती क्या है? प्रभु जी, भगवान के जो लीलाओं का वर्णन नहीं किया उन्होंने। हाँ, वर्णन किया बाकी पुस्तकों में, लेकिन बार बार नहीं किया, right? हाँ, करेक्ट, वर्णन किया मतलब, लेकिन उसमें धर्मार्थ काम मोक्ष भी बताया और इधर उधर भगवान के बारे में थोड़ा उल्लेख किया, लेकिन रिपीटेडली नहीं किया, राइट। व्यासदेव का एनालिसिस है भगवान के बारे में बार बार आप नहीं बताया, थोड़ा इधर उधर बताया। इसके लिए एक पुस्तक लिखो, उसमें केवल भगवान के बारे में और बार बार उनको बारे में बताया, है। सो यह है नारद मुनि का सजेशन। सो इसके लिए भागवत में रिपीटेड टॉपिक क्या है? भगवान का, कृष्ण भगवान, है। ये है श्लोक 12.12.66 में बताया, सारे जीवों की परम नियंता भगवान हरि कलयुग के संचित पापों का संहार करने वाले हैं। फिर भी अन्य ग्रंथों में उनकी स्तुति नहीं मिलती, किंतु असंख्य साकार अंशों के रूप में प्रकट होने वाले ये भगवान इस श्रीमद् भागवत की विविध कथाओं में निरंतर तथा प्रचुर मात्रा में वर्णित हुआ है। इससे दो चीज है, भगवान के बारे में हर हर चैप्टर में या हर टॉपिक, एक ध्रुव महाराज या इसके बाद दूसरे प्रहलाद महाराज, हर टॉपिक में केवल विष्णु के बारे में ही बताया है, ये बार बार बताया। और ये भगवान के बारे में बाकी ग्रंथों में इतना नहीं है, वो सब कुछ श्रीमद् भागवत में। इसके लिए कृष्ण भगवान ये भागवत में अभ्यास और अपूर्व बार बार बताया, और नया चीज भाई जो बाकी ग्रंथ में कृष्ण के बारे में नहीं बताया, ये सब श्रीमद् भागवत में, राइट। ये अभ्यास और अपूर्वता। और फोर्थ टॉपिक है फलस्तुति, हर पुस्तक में इसका फलस्तुति भी होते हैं। भागवत में भगवत गीता में फलस्तुति है, भगवत गीता में फलस्तुति है। और भगवत गीता में रिपीटेड टॉपिक क्या है? अभ्यास। जो भक्ति शास्त्री क्या तो मालूम होता है एक्चुअली। मेरी शरण में आओ। हाँ, मेरी शरण में आओ, ये रिपीटेडली नहीं बताया माता जी, शरणागति ना रिपीटेडली नहीं है, जो हर चैप्टर में बताया गया रिपीटेडली। भक्ति के बारे में बताया प्रभु। वेरी गुड, वेरी गुड, सच्चानंद गोपाल को, राइट। हर चैप्टर में ना अंत में कृष्ण भगवान के एक भक्ति का वर्ष रहता है। तो भक्ति शास्त्र में एग्जाम भी रखते हैं ना, किधर किधर भगवान ने भक्ति के बारे में बताया, वो सबका रेफरेंस दे दो बोलते हैं। सो रिपीटेडली भगवत गीता में भक्ति बताया, राइट। फलस्तुति, भागवत में फलस्तुति का वर्ष है इधर, दूसरा अध्याय 2.2.37, पिबन्ति ये भागवत आत्मनः सतम कथामृतं श्रवणपुटेषु संभृतं पुनन्ति ते विषय विदूतिताशयं व्रजन्ति तच्चरण सरोरुहान्तिकम्। भागवत का फलस्तुति है, जो लोग भक्तों के अत्यंत प्रिय भगवान कृष्ण की अमृत तुल्य कथाओं को कर्ण रूपी पात्रों से भर भर कर पीते हैं, वो भौतिक भोग के नाम से विख्यात
दूषित जीवन उद्देश्य को पवित्र कर लेते हैं और इस प्रकार पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर के चरण कमलों में भगवत धाम को वापस जाते हैं। यह भागवत सुनने से या पढ़ने का फलस्तुति। विषय भागवत को समझने के लिए तरीका कर्ण रूपी पात्रों से पीना है और इससे और भौतिक जगत का विषय विदूषित आशय वो कल्मश रस है, इससे पवित्र होते हैं और व्रजंती तच्चरण सरोरुहांतिकम, व्रजंती जाते हैं किधर, भगवान की चरण कमल या भगवत धाम तक। यह है फलस्तुति श्रीमद् भागवतम का। और इसके बाद पांच वाला अर्धवाद। अर्धवाद मतलब भागवत में भागवत के बारे में किधर इसका महत्व के बारे में ग्लोरीफाई किया। राइट, यह है बहुत जगह है और ये भी एक श्लोक है 12.13.1। ये बहुत फेमस श्लोक है। ये ब्रह्म वरुणेन्द्र मोरतत् स्तुन्वन्ति दिव्य स्तवै वेदै सांग पदोक्रमोपनिषै गायन्ति यं सामग ध्यानावस्थित तत्गनेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुस्सुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। ये है भागवत के बारे में, भागवत में ग्लोरिफिकेशन। और उपपत्ति, जब हम ये टॉपिक लेंगे तब डिस्कस करेंगे। ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड श्लोक है, शायद आप लोग इसका 2.2.35 एक बार इसका परपोर्ट पढ़ी, आपको समझ में आएगा भागवत में कितना यह गंभीर लॉजिकल टॉपिक है भागवत। केवल ये श्लोक, भगवान सर्वभूतेषु लक्षित स्वात्मना हरि दृश्यै बुद्धैर आदिभिः दृष्ट्वा लक्षणैर अनुमापकै। राइट, ये बहुत लॉजिकल श्लोक है। इतने ऐसा श्लोक है, इसको समझने से या परपोर्ट समझने से आपको इंटेलेक्चुअली आप सेल्फ रियलाइज हो जाएगा। ये श्लोक परपोर्ट समझने से आपको लाइक नो आप बुद्धि का स्तर पर आत्म साक्षात्कार हो सकता है। राइट, बहुत बहुत लॉजिकल श्लोक है उपपत्ति। राइट, ये छह चीज इसको बोलते हैं क्या, नाम दिया तात्पर्य लिंग, उपक्रम, उपसंहार, अभ्यास, अपूर्वता, फलम, अर्धवाद, उपपत्ति। राइट, सो समरी में आज हम दो टॉपिक बारे में चर्चा किया। यह है पहले वाला पंचांग न्याय। राइट, पंचांग न्याय में ये दोनों श्रील प्रभुपाद का परपोर्ट से रेफरेंसेस। और पंचांग न्याय में 5 चीज है। ये है प्रतिज्ञा, हेतु, उदाहरण, उपनय और सिद्धांत। आप नेक्स्ट क्लास से पहले आप जो जो लोग आया इधर, आप एक एक टॉपिक में लेके आप एक पंचांग न्याय का लिख के मुझको भेजिए। और दूसरा टॉपिक है तात्पर्य लिंग का। तात्पर्य लिंग का मतलब जो पुस्तक सिस्टमैटिकली कुछ बुक है इतना, वो पुस्तक में एक तात्पर्य लिंग रहता है। राइट, ये 6 चीज सामने से हमको पुस्तक में क्या प्रस्तुत किया समझ में आता है। राइट, वो क्या है, पहले वाला उपक्रम, पुस्तक का स्टार्टिंग श्लोक में किस चीज के बारे में बताया वो ही लास्ट में भी बताना है, ताकि हमको समझ में आएगा एक ही टॉपिक है पुस्तक। और दूसरे बार बार वो टॉपिक के बारे में बार बार रिपीट भी करना है, अभ्यास। और वो चीज प्रस्तुत कर रहे हैं वो बाकी पुस्तक से कुछ नया रंग है, यूनिक। नहीं तो प्रस्तुत करने का जरूरत क्या है। राइट, नया पुस्तक लिखने का जरूरत क्या, अपूर्वता, यूनिकनेस। ये पुस्तक पढ़ने से श्रोता को क्या मिलता है, फलम। राइट, फलस्थ। वो पुस्तक जो टॉपिक के बारे में अपूर्वता या अभ्यास जो टॉपिक के बारे में आता है उसके बारे में किधर किधर इसका महत्व किधर किधर बताया, वो है अर्धवादा, वो उपपत्ति, लॉजिक। राइट, ये चीज को तात्पर्य लिंग बोलते हैं। और भागवत ग्रंथ में 18,000 श्लोक में ये 6 श्लोक, जो 6 श्लोक है जिससे हमको भागवत के बारे में समझ में आएगा। ग्लिम्स, विल गेट ए ग्लिम्स ऑफ द बुक बाय द 6 टॉपिक्स। राइट,
इसका उपक्रम उपसंहार क्या है? भागवत का उपग्रह उपसंहार उपक्रमा, पहले श्लोक उसमें बताया सत्यम परम धीमहि। लास्ट श्लोक में भी बताया, एक्चुअली लास्ट श्लोक 23rd है, बट लेकिन 19 का हमारा जीव गोस्वामी बताते हैं ये एक्चुअली लास्ट श्लोक, राइट? क्यों इधर भी सत्यम परम धीमहि से है। तो शायद टॉपिक है भागवत का, टॉपिक भगवान के बारे में, परम सत्यम के बारे में। और भागवत में रिपीटेडली क्या किसके बारे में बताया? भगवान विष्णु के बारे में या कृष्ण के बारे में। और नया चीज भी क्या है? भगवान कृष्ण है। हाउ डू वी नो दैट? ये नारद मुनि और व्यासदेव का संवाद से समझ में आएगा, राइट? भागवत इसके लिए का रिपीटेडली नहीं, बाकी पुस्तक में कृष्ण के बारे में नहीं बताया, और जो किधर विष्णु के बारे में इतना नहीं बताया वो भागवत में भी व्यासदेव ने लिखा। इसके लिए अभ्यास और अपूर्व दोनों कृष्ण भगवान। और फलस्तुति क्या है? बहुत फलस्तुति है, लेकिन जीव गोस्वामी ने भागवत का फलस्तुति ये श्लोक का उल्लेख किया। यह है पिबंती ये भागवत आत्मर्थम, भागवत पिबंती नो पीने से, श्रवण से कान से पीने से आपको विषय विद्युत असब अनर्थास निकलेगा, इससे क्लीन हो जाएगा आप और भगवान की चरण में पहुंच जाएंगे। यह है भागवत का फलस्तुति। और भागवत में भागवत के बारे में किधर ग्लोरिफाई किया? ये एक श्लोक है, और बहुत श्लोक भी रहता है, एक एक बेसिक रेफरेंस दिया जीव गोस्वामी। और फाइनली लॉजिक, एक्चुअली लॉजिक इजीली समझ में आता है, इसके लिए एक क्लास का जरूरत है, अभी करने का जरूरत नहीं है। हम आपको चाहिए तो आप ये परपोर्ट पढ़िए, राइट? कब करेंगे? तब एक बार करेंगे इसके बारे में, इस श्लोक के बारे में 2.2.35, राइट? हरे कृष्णा। एनी प्रभु जी, क्वेश्चंस कमेंट्स? यस माता जी, प्रभु जी, सोनाल माता। this this upapatti, can you explain a bit? Logic means logic about what? हाँ, ओके ओके। ये ना, ये सी हर हर पुस्तक में ना कुछ अलग अलग एंगल में नया चीज रहता है, राइट? जो टॉपिक प्रस्तुत करने में क्या लेवल का लॉजिक रीजनिंग यूज किया, राइट? कभी कभी कुछ पुस्तक लाइक नो रामायण ले लो, महाभारत ले लो, उसमें ज्यादा लॉजिक का जरूरत नहीं रहता, राइट? क्यों? वो उधर को जो चीज प्रस्तुत करना है ना, वो चीज एक स्टोरी का रूप में प्रस्तुत करते, राइट? आप महाभारत ले लो, हर हर चीज के लिए ना एक एक रेफरेंस स्टोरी बताते हैं। लेकिन भागवत ग्रंथ या उपनिषद ले लो, उपनिषद में स्टोरी रूप में नहीं बताते, उपनिषद में एक ज्यादा लॉजिक रहता है, राइट? उपनिषद एक ज्ञानी के लिए पुस्तक है। लेकिन भागवत ऐसा पुस्तक है, ग्रंथ है, वो उसमें स्टोरीज है, कथा है, ताकि बाकी सब लोग, हम जैसा लोग भी समझ में आएगा। साथ ही साथ जो लोग ज्ञानी लोग हैं उसके लिए एक लॉजिकल, लाइक नो अच्छे तार्किक रूप में भी प्रस्तुत किया है। वो लोग इसको अप्रिशिएट करने के लिए भागवत में क्या लेवल का, क्या डीप लॉजिक है वो श्लोक में, राइट? इसका एक उदाहरण है ये श्लोक उपपत्ति, राइट? हम इसको नो वी कैनॉट अप्रिशिएट दिस श्लोका बिकॉज हमको एक्चुअली ना एक स्टोरी का रूप में बताया तो हम समझ में आएगा। बट लेकिन जो लोग रहते हैं तार्किक लोग, उनको स्टोरी ज्यादा वो लोग इसका वैल्यू नहीं देते। बट लेकिन जैसे ऐसा श्लोक रहता है जिससे जो चीज व्यासदेव बोलना है वो एक लॉजिकली बताते, एक सूत्र रूप में बताते, तब वो लोग इसको वैल्यू देते हैं। जैसे इधर बताया ये पांच न, ये दो बहुत सिंपल श्लोक है, बट लेकिन इसमें बताया है, हम दृश्य में देखने से, सुनने से, बुद्धि से है, और दृष्टा, दृष्टा मतलब जो एक्सपीरियंस करते हैं, अनुभव करते हैं हम लोग, अनुभव से हम कैसे मैं जीव हूं, मैं एक आत्मा हूं, राइट? हाउ डू यू कम टू दैट कंक्लूजन, राइट? एक सिंपल श्लोक में बताया।
एक श्लोक के एक्चुअली आप जो तात्पर्य पढ़ो, आपको समझ में आता है क्या बोल रहे थे, बट लेकिन एक सिंपल श्लोक में जो लॉजिकली तार्किक लोग रहते हैं उनको आत्मा शरीर नहीं है, हम शरीर नहीं है, हम भगवान का अंश, राइट। दिस इज वेरी बिग बिग पॉइंट, राइट। इसके समझने के लिए हमको बहुत बहुत बताना पड़ेगा, लेकिन एक श्लोक में वो पूरा एसेंस तार्किक लोग को समझ में आएगा, राइट। हम शरीर नहीं है, हम भगवान का अंश, लॉजिकली उनको बताया ये श्लोक में। क्लियर माता जी? यस प्रभु जी। But see, if I need to convince you, I need to explain 1 hour. But देखो एक श्लोक में जो लोग समझ में आते उनको समझ में आता। सो ये श्लोक से समझ में आएगा भागवत एक केवल स्टोरी का ग्रंथ नहीं है, इसमें बहुत डीप चर्चा है, डीप टॉपिक है, वो लोग अप्रिशिएट कर सकते। क्लियर? ओके प्रभु जी, थैंक यू। हाँ, इसके लिए आपको एक बार पढ़िए और चाहिए तो 2.2.35। सो आपको समझ में आएगा प्रभुपाद का कैपेसिटी भी क्या है परपोर्ट लिखने में। प्रभुपाद में वही लेवल में लिखते हैं परपोर्ट, राइट। मैं इसके लिए पूछ रहा हूँ आपको परपोर्ट पढ़ने के लिए, तो आपको नहीं समझ में आएगा डेफिनेटली, 99% 90% समझ में नहीं आएगा जो श्लोक क्या है और प्रभुपाद इसमें क्या लिख रहे हैं, राइट। देन वी कैन अप्रिशिएट हाउ मच intellectual Bhagavatam is. It's not just a simple stories. Clear? Yeah, thank you. Thank you. Krishna. Hare Krishna. Any questions? Then I can take. Others can leave. No problem. If anyone comments anything, we can do. Yes, I'll try to improve. Slowly. Yes, Hare Krishna. Otherwise, we can leave. Hare Krishna. Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavatam ki jai. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडक प्रणाम। हरे कृष्ण। दंडक माता जी। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। थैंक यू। हरे कृष्ण। Thank you, Hare Prabhuji. Krishna, दंडक प्रणाम। Thank you, Prabhuji. हरे कृष्ण। Thank you.